इसके मालिक को बुला के खबर क्यों नहीं किया? उसका मालिक ही रोड में छोड़ दिया था, जो ये है ना सेवक लोग ना, उन लोग ला के छोड़ेगी, ऐसी ला के छोड़ते हैं। लेकिन मालिक को तो पता चलता ही है। मालिक ही छोड़ दिया। मैं तो बोलती हूँ मालिक की तो कार्रवाई करना चाहिए ना। नहीं दीदी, तो इसको इनका हक नहीं है ना कि ये गौठान पर रखें एक्सीडेंटल का, या कोई अंजोरा में इसका वो है एजेंसी नहीं है। रखते हैं जोड़ा वाला। ये तो मेरे से पैसा लिया भैया 3000 में, उसका बिल दिखा देती हूँ, इसका पैर का काट लाई 3000 लिया है। एक्सीडेंटल का ये जब लाया जाता है तो आप तुरंत भेज दिया करिए वहाँ पर। तुरंत भेजते हैं, उसका इलाज कराने का पूरा दवा और पैसा मैं देती हूँ। हाँ, वापस करके रखते नहीं। हाँ वो एक तो खत्म हो चुकी है बगल में। हाँ, खत्म हुई। एक तो गाय तो वहाँ पे वही खत्म हो तो गई। एक्सीडेंट जो आएगा ना उसका कोई पैसा अब भी हुआ होगा, उसका डॉक्टर चेक करके गया है, रजिस्टर एक्सीडेंटल है तो निगम के कोर्ट उसमें क्यों नहीं भेजते? कहाँ दिया उसको? कहाँ यही तो है यही तो है कांजी। यही तो है निगमदारी तो और नहीं है कहीं। यही अगर हम यहाँ नहीं रखे ना तो छोड़ने वाला ना गेट में भी छोड़ के जाते हैं। आज हम सब कोसा नाला के गौठान में आए हैं और इस गौठान में सामने गौ माता है जिसका पैर कट गया है और बगल में एक हमारी गौ माता है जो अब शांत हो गई है। ये है हमारे यहाँ पर गौठान के हालात। 2 दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी स्थल पर आए थे तब यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन आज आनन फानन में जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये शुरुआत हुआ कि गौठान जाना है और पोल खोलना है, इस योजना के तहत जब लोगों ने गौठानों पर जाना शुरू किया तो क्योंकि ये शहरी बेल्ट का गौठान है, यहाँ पर इस प्रकार से जैसा कि दिखाई भी दे रहा है, जिन प्रश्नों का जवाब चाहिए वो प्रश्न का जवाब संतुष्टिदायक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि उन्होंने गौ माता को जिस भावना के साथ में उन्होंने गौठानों की बात कही, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वित्त आयोग का पैसा और इसके साथ ही साथ तमाम मुख्यमंत्री जी के खजाने खाली नहीं है, ऐसा आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पूछना चाहती हूँ कि एक बार गौठानों में चलिए और ज़रा गौठानों की हालत देखिए कि गौ माता का क्या हाल है। बैठे बैठे गौ माता शांत हो जाती है, गौ माता का पैर कटा हुआ है। व्यवस्थाओं में इस प्रकार का अगर अव्यवस्थाओं का आलम होगा तो ऐसे गौठान बंद कर देने चाहिए। आज हम इन्हीं विषयों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और जो भी परिस्थितियाँ हैं वो बहुत दुखदायी है। पूरी टैग वाली गाय है, देखो ना सबके कान में है। हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में कोसा नाला क्षेत्र में और यहाँ पर ये गौठान देखने के लिए आज हम आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का जो गौठान है वहाँ पर क्या हालात हैं। 2 दिन पहले जब छत्तीसगढ़ के इस गौठान पे कोसा नाला के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक भी गाय नहीं मिली। लेकिन आज यहाँ पर जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम पहुँच रही थी उसके पहले यहाँ पर आपको गाय दिखाई दे रही है और जो भी गौ माताएं आपको दिखाई दे रही हैं उनके कानों में ये टैग दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जिन गायों को लाया गया है सभी टैग की गाय हैं और इस प्रकार से जो खरीदी के लिए भेजा जाता है ये इस प्रकार के बहुतायत गायों के कानों में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें इनके कानों पर लगाया हुआ है, ये टैग लगा हुआ है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बताई जाती हैं कि लोगों ने दान दिया, लोगों ने यहाँ पर गोबर खरीदा, लेकिन आपको व्यवस्थाओं के तौर पर अगर देखें तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। साफ और स्पष्ट बात है कि जो मुख्यमंत्री ने गौठान शुरू किया है वहाँ पर जहाँ पर इन्हें खाने का दिया हुआ है वहाँ केवल और केवल ये भूसा है, जहाँ पर कुछ भी उनके चारा में कोई और चीज़ नहीं दी गई है, न दाना है और केवल सूखा ये भूसा। ये तैयारियाँ दिखाई देती हैं कि जब टीम के आने के पहले यहाँ पर किस प्रकार की तैयारी की गई। जो भी प्रश्न है वो सब गोलमाल है। इसका साफ और स्पष्ट मत है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कोसा नाला के इस गौठान में मुख्यमंत्री जी से हम ये प्रश्न करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि गौठान के लिए जो पैसा उन्होंने आवंटित किया है वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो कौन से घोटाले में लिप्त है। गोबर का घोटाला हुआ है, लगातार छत्तीसगढ़ का नाम अगर किसी चीज़ के लिए पहचाना जाता है तो अब घोटालों के लिए पहचाना जाता है। मुख्यमंत्री की ये नई पहचान है, मैं उनको इस नई पहचान की मुबारकबाद देती हूँ, लेकिन इस बात को पूछना चाहती हूँ
कि यहाँ पर इस गौठान में जो घोटाला हुआ है उसके लिए मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे। वे एक गौ माता अभी बैठे बैठे आपने देखा कि खत्म हो गई है, उस गौ माता को इन्हें ध्यान नहीं गया, लेकिन उसके सामने चारा रख दिया गया। एक गौ माता का पैर कटा हुआ है, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर मुख्यमंत्री जी ऐसा गौठान किसके लिए खोलते हैं। हम कम से कम जब सत्ता में हो तो हम लोकतंत्र में हो तो हम काम करना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि काम करिए, अच्छा काम करिए, कम से कम इन गौ माता का तो आह मत लीजिए। मैडम आज के गौठान का निरीक्षण की बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने गौठान चलबो पोल खोलबो, हम इस अभियान के तहत आज यहाँ पर आए हैं। कोसा नाला के इस क्षेत्र में जब हम यहाँ पर पहुँचे तो 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता यहाँ आए तो यहाँ पर कहीं कोई गाय नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज इसको जिस प्रकार से सुसज्जित किया गया, लेकिन जब सुसज्जित किया जाता है और आनन फानन में जब कोई काम होता है तो जैसा दिखाई देता है, एक गौ माता ऊपर जा चुकी है, बैठे बैठे चली गई है। भूसा है, चारा जो दिया हुआ है उसमें कोई दाना का नाम नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार के गौठान में व्यवस्था की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं और उनके भेंट मुलाकात में लोग इस बात को कहते हैं कि वो गोबर बेचते हैं तो अपने यहाँ पर कोई ट्रैक्टर खरीद लेता है, कोई सोना खरीद लेता है। ये प्रायोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री को अब कहना बंद कर देना चाहिए। गोबर का घोटाला है और अब छत्तीसगढ़ की पहचान मुख्यमंत्री के नाम के साथ एक नई पहचान है जो घोटाले के तौर पर इस मुख्यमंत्री को पहचानते हैं लोग। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि गौठान में गोलमाल है। जिन चीज़ों को हमने पूछा, यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमें बहुत सारा दान मिला है, सब्जियाँ दान में मिली हैं, लेकिन पूरी सब्जियाँ अंदर रखी हैं और वो सब्जियाँ वापस चली जाएंगी या गायों तक पहुँचेंगी ये दिखाई नहीं देता। तो बहुत साफ और स्पष्ट गोलमाल दिखाई देता है, घोटाला दिखाई देता है। जिनको पैसा मिलना है वो समिति के लोगों को पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, गौ माता आई हैं, सबके कान में टैग लगा हुआ है, सब नई गाय हैं। देखने लायक बात है, यानी नकल भी करें तो स्पष्टता से कम चोरी को चोरी से छुपाएं तो वो भी नहीं कर पाए हैं। 2 दिन पहले कुछ नहीं, आज सब कुछ। ऐसा ही गौठान अगर रौनक रहे तो क्या बात थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने गौठान के नाम पर जिस प्रकार का गोलमाल किया है, आज उसकी पोल खोलने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विदेश से नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री जी यही कह कर छत्तीसगढ़ की जनता को भरमाते हैं और इसी भरम के कारण ही उनका घर भरा है। घोटाला यूं ही नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी बात को यूं और वो मत करें। मुख्यमंत्री जी को ये बात पता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसी धरती पर पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में खेले बढ़े हैं और हमको छत्तीसगढ़ की संस्कृति मुख्यमंत्री जी बताएंगे। मैडम हो सकता है आरोप सही हो आपका, लेकिन आप लोग को थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लग गया गौठान तक पहुंचने में? हम लगातार एक विषयों को उठा रहे हैं। इसके पहले हमने प्रधानमंत्री आवास का विषय उठाया, अब हम गौठान के विषय को उठा रहे हैं। सीजीपीएससी को लेकर बीजेपी के स्टैंड आगे क्या रहेगा? आने वाले समय पर अभी शुरुआत होगी, आज तो केवल गौठान की बात है। हम गौ माता पे राजनीति नहीं करते, बल्कि मुख्यमंत्री जी को अब आना पड़ रहा है भगवान राम के शरण में, भगवान राम का नाम लेना पड़ रहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था। आज वो कौशल्या माता की बात करते हैं, तो मैं इस बात को पूछती हूँ कि अगर कौशल्या माता थी तो भगवान राम थे। कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में केस किया और तब तक राम मंदिर नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी पर अब आरोप लगाने का नैतिक अधिकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। वो हम पर आरोप लगाएं, ये स्थितियाँ अभी नहीं हैं। अभी मुख्यमंत्री जी अपना दामन बचा ले जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। हम कम से कम ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे और ये हमारा काम नहीं है। हम लोगों ने 15 साल सरकार बनाई, हमारी 15 साल की सरकार रही और 15 साल की सरकार में कम से कम ऐसे आरोप नहीं लगे। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, 15 साल विपक्ष में थी, कांग्रेस पार्टी ने कभी ये शुरुआत नहीं करी।